हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट रिलैक्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृतसर के बारे में। वहाँ आप क्या क्या देख सकते हो और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। अमृतसर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट दैट आप वहाँ पर अपना ट्रिप शुरू करें गोल्डन टेम्पल के साथ। ये अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, सो देर इज़ नो वरीज एट ऑल। आप इसके अंदर सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जा सकते हैं, बट द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। ये बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर 4 एंट्रेंस गेट हैं दैट सिंबलाइजेज देयर बिलीफ इन इक्वालिटी। इट मीन्स दैट ऑल पीपल आर वेलकम इन दिस होली प्लेस। टू बी ऑनेस्ट, जब हम गए तो इट वॉज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग बिकॉज बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। इसके सेंटर में एक होली पूल है जहाँ पर यू कैन गो टेक अ डिप, आप नहा भी सकते हैं, या फिर जस्ट टू हैव दैट प्योर फीलिंग आप सिर्फ अपने हाथ और पैर धो सकते हैं। वहाँ पर अंदर एंटर करते ही सबसे पहले 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो आपने अपना हेड कवर करना है, एक शूज़ सबमिट करने की मल्टीपल लोकेशंस हैं वहाँ वहाँ आपको शूज़ सबमिट करके ही अंदर जाना होता है। और अंदर जाने के बाद एक बहुत ही अमेजिंग फील आती है। इट इज़ वेरी प्योर। बेसिकली गोल्डन टेम्पल के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखे गए हैं, जो कि एक होली बुक है फॉर ऑल द सिख पीपल। एंड इसके दर्शन करने के लिए आपको वहाँ पर इसके मेन एरिया में जाना होता है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी क्राउडेड। एंड हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे वहाँ पर जाने में, बट बहुत ही अच्छा लगा जब हमने दर्शन किए और हम बाहर आए। वहाँ पर आपको एक हलवे का प्रसाद मिलता है जिसे कड़ा प्रसाद भी कहते हैं। और 24 आवर्स गाइस, 24 आवर्स यहाँ लंगर चलता रहता है। एंड अंदर ही वहाँ एक म्यूज़ियम भी है। यहाँ पर एक अकाल तख्त साहिब भी हैं। दिस इज़ द चीफ सेंटर ऑफ द रिलीजियस अथॉरिटी। यहाँ पर हर तरह के रिलीजियस डिसीजन लिए जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, लाइट्स के अंदर ये बहुत ही सुंदर दिखता है। बट वट एवर यू डू, आप जिस भी टाइम पे जाएं, इसका अपना ही मज़ा है। गोल्डन टेम्पल से निकल के वहाँ पर बिल्कुल 5 मिनट्स के वॉक पे जलियांवाला बाग है। ये एक ऐतिहासिक जगह है। दिस इज़ अ प्लेस जिसे बताते हुए भी और आपको सुनते हुए भी इमोशंस जाग जाती हैं, बिकॉज़ अप्रैल 13 1919 में एक 20,000 लोगों का वहाँ पर एक पीस प्रोसेशन चल रहा था, जिस टाइम इसकी एक सिंगल एंट्री एग्ज़िट है जिसमें जनरल डायर अपनी फोर्स लेके आया था और 1650 राउंड्स वर फायर्ड। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। लोग वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए एक कुआं है जिसके अंदर कूद पड़े थे, और छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक कोई भी उसमें नहीं बच पाया था। There were like thousands of people lost their lives. आज भी वो निशान वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं, भले वो कुएं के अंदर बुलेट फायर्ड हों या फिर वहाँ की वॉल्स हों। they have been preserved till date. जलियांवाला बाग के सेंटर में एक फ्लेम ऑफ लिबर्टी है। इट इज़ बिल्ड टू कमेमोरेट सैक्रिफाइस एंड ऑनर द मार्टर्स। म्यूज़ियम और गैलरी भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखें उसे। एंड यहाँ जाके एक देशभक्ति की फीलिंग जाग जाती है। जलियांवाला बाग मेमोरियल के अंदर एक अमर ज्योति है जिसे इटर्नल फ्लेम भी कहा जाता है। दिस इज बेसिकली बिल्ड फॉर रिमेंबरिंग दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग से निकल के 5 मिनट की ही वॉक पे वहाँ पर एक पार्टीशन म्यूज़ियम भी है। इसकी एंट्री टिकट है और मंडे को और नेशनल हॉलीडेज़ पे ये बंद रहता है। बेसिकली इस म्यूज़ियम में आपको 1947 में जब
इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम क्या क्या हुआ था उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप जलियांवाला बाग से निकल रहे हैं सो इट इज़ हार्डली 5 मिनट्स। आई हाईली सजेस्ट कि आप वो 5 मिनट की वॉक करके इसको ज़रूर देखें और पूरा आपको 1947 के पार्टीशन के बारे में सब पता लग जाएगा। पार्टीशन म्यूज़ियम से निकल के आई वुड सजेस्ट कि आप वाघा बॉर्डर की तरफ चल पड़ें बिकॉज इट इज़ 32 किलोमीटर्स अप्रॉक्स 32 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट एरिया टू रीच टू वाघा बॉर्डर। एंड ऑन द वे जब आप वाघा बॉर्डर जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में एक पंजाब स्टेट वॉर हीरोज़ मेमोरियल एंड म्यूज़ियम मिलेगा। यहाँ पर आप अपना हॉल्ट कर लीजिए बिकॉज़ ये बिल्कुल देखना बनता है। और क्यों बनता है मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्पेशलिटी वहाँ पर जो है आपको अंदर जाते ही दिखेगी। एक्चुअली वहाँ आपको एक सेंटर में 45 मीटर लॉन्ग स्टेनलेस स्टील की एक स्वॉर्ड दिखेगी। वहाँ पर बेसिकली ओल्ड टाइम के जितने वॉर्स हुए हैं उनके टैंक्स, उनके फाइटर प्लेन्स, इवन 1965-71 में जो वॉर हुआ था उसके वेपन्स भी रखे हुए हैं। 3500 लोगों के जो मार्टर्स थे उनके नाम वहाँ पर हैं। 4 से 5 गैलरी अलग अलग वॉर और अलग अलग वेपन्स और अलग अलग वो पुरानी सारी आर्टिलरी दिखाने के लिए बनाए गए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये देखना आपको ज़रूर बनता है बिकॉज दिस एक्चुअली गिव्स यू अनदर फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी एंड प्राइड। सो हॉल्ट करके ये रास्ते में ज़रूर देखिए। और इसके बाद जब आप ये देख लें तो फिर हम निकलेंगे वाघा बॉर्डर की तरफ। इस म्यूज़ियम से वाघा बॉर्डर बहुत पास पड़ता है। एंड एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इफ़ यू आर गोइंग टू विज़िट वाघा बॉर्डर, यहाँ पर आपको 3:30 बजे आफ्टरनून में पहुँच जाना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आपको अंदर सिटिंग मिलती है। और अगर आपको मैं बोलूँ गोल्डन टेम्पल से 32 किलोमीटर्स का ये रास्ता है एंड based on your traffic normally it takes around 40 to 45 minutes. so ideally आपको गोल्डन टेम्पल अगर आप सुबह गए हैं तो अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास छोड़ देना चाहिए टू कम टू वाघा बॉर्डर ऑन टाइम। एंड वाघा बॉर्डर की अंदर आपको एक मेन पार्किंग एरिया जहाँ पर यू कैन एक्चुअली गेट योर कार्स पार्क्ड। अंदर आप बैग्स नहीं लेके जा सकते हैं बट मोबाइल फोन्स एंड कैमराज आर अलाउड बिकॉज यू कैन शूट the nationality, the parade. The main focus is basically वाघा बॉर्डर की शाम की परेड। और वो जो परेड है वो जो देशभक्ति जगाते हैं दैट इज़ अमेजिंग गाइज। मैं बता रहा हूँ भारत माता की जय जिस तरह वहाँ बोला जाता है या हिंदुस्तान जिंदाबाद जब बोला जाता है और सब बोलते हैं वो आप भी जब बोलेंगे वहाँ पर तो देशभक्ति का जो एक लेवल होता है वो दूसरे लेवल पे पहुंच जाता है। आई मीन यू फील सो अमेज्ड एंड यू लव योर कंट्री सो मच जब ये सब चल रहा होता है। और उसकी मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स अभी यहाँ दिखा रहा हूँ। एक क्लिप्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि दोनों कंट्रीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तरफ से दोनों की तरफ से गेट भी ओपन होते हैं। एंड हियर आर ऑल दोज क्लिप्स। आई वुड हाईली सजेस्ट यू एंजॉय दिस मोमेंट।
वाघा बॉर्डर से बेसिकली लाहौर इज़ ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स, बहुत पास है। और वाघा बॉर्डर के पास में ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप उस एरिया को क्रॉस करते हैं तो जो मेन बॉर्डर एरिया वो सिर्फ एक तार से ही कवर्ड है, जो दूसरी साइड के जो फार्म्स और फील्ड्स हैं वो आप वहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली ऑन द सेम लैंड, आपको एक साइड एक कंट्री दिख रही है और एक साइड एक दिख रही है। सो द सीन इज़ अमेजिंग एंड इट इज़ फुल ऑफ फार्म्स अराउंड इट। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप इस टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए 3:30 बजे वहाँ पहुँच जाइएगा एंड प्लान योर डे अकॉर्डिंगली एंड स्पेंड दिस वैल्यूएबल टाइम ऑन वाघा बॉर्डर। इसके अलावा अमृतसर में और भी बहुत अमेजिंग जगह है जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, जिसमें पहला है दुर्गियाना मंदिर। और ये मंदिर बेसिकली बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह ही बना हुआ है, जो डेफिनेटली देखना बनता है। और उसके अलावा वहाँ पर एक गोविंदगढ़ किला है और ये किले की अपनी एक हिस्ट्री है। यहाँ पर आज भी पुराने टाइम के टैंक्स पड़े हुए हैं जो फ्रीडम के टाइम के हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कोहिनूर का हीरा जो कि ब्रिटिशर्स यहाँ से लेके गए थे, उससे पहले इसी किले के अंदर रखा हुआ था। सो गाइस, ये ज़रूर देखने जाना चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक वाल्मीकि तीर्थ स्थल है जो ज़रूर देखिए, और इसकी हिस्ट्री अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सीता माता रुकी थी और लव कुश का बर्थ यहीं हुआ था। अब फ्रेंड्स, अगर आप अमृतसर आए हैं और अगर आपने वहाँ का फूड नहीं टेस्ट किया तो क्या किया, तो इसके लिए वहाँ की सम स्पेशल फूड आइटम मैं आपको बता रहा हूँ जो आप डेफिनेटली टेस्ट कीजिए, जैसे सरसों का साग, मक्की की रोटी, अमृतसरी परांठे, अमृतसरी कुलचे छोले और अमृतसरी छोले भटूरे लस्सी के साथ। ये आप डेफिनेटली टेस्ट कीजिए। और ये चीज़ टेस्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं वहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं, या तो आप वहाँ जा सकते हैं या फिर अमृतसर की स्पेशल हवेली, वहाँ जाके आप सारा पंजाबी फूड, पंजाबी कल्चर, ये सब वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। प्लस अमृतसर में अगर आप आए हैं तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कि शॉपिंग के लिए डेफिनेटली बनती हैं, जैसे वहाँ का फेमस पापड़ वड़िया, पंजाबी सूट, पंजाबी जुत्ती, फुलकारी दुपट्टा आर जस्ट अ फ्यू आउट ऑफ मैनी। ये शॉपिंग और ये खाना बिल्कुल ना मिस कीजिएगा with everything else that we have in Amritsar. Overall, it is going to be a jam-packed day, guys. आपको बहुत मज़ा आने वाला है and I'm sure you will love this tour of Amritsar. Now, before we leave, just one request. If you really loved this video, if you really found this video informative, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज उससे हमारी मोटिवेशन बनती है। और अगर आपको अमृतसर के बारे में कुछ जानना भी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। सो गो आउट देयर, हैव अ ग्रेट टाइम विद अमृतसर। थैंक यू so much for watching this video and we will see you very soon.